हेलो, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम ग्लोबल कोचिंग सेंटर डोनूकालाहार से। खास करके 10वां का विद्यार्थी के लिए जो इस बार 2023 में एग्जाम में भाग लेने वाले हैं उसके लिए है ना जी, हम लोग द्विघात समीकरण और बहुपद दो चैप्टर द्विघात समीकरण और बहुपद में फार्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। यानी अल्फा और ये बीटा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में जब x का मान निकालते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद में जब x का मान निकालते हैं हम लोग, तो उसके वैल्यू को दूगो वैल्यू निकलता है। जितना पावर हम लोग पढ़ते हैं द्विघात यानी जिसका दूगो घात है, तो दूगो घात रहेगा तो दूगो वैल्यू निकलेगा। त्रिघात, तीन गो घात रहेगा तो तीन गो वैल्यू निकलेगा। उसी तरह हम लोग द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो द्विघात बहुपद में जो है, द्विघात बहुपद के शून्य को, अर्थात द्विघात बहुपद में जो हम लोग x का मान निकालते हैं उसके वैल्यू का नाम हम लोग दिए हैं गणित में अल्फा और बीटा। यानी x द्विघात बहुपद में x का जो वैल्यू निकालते हैं दोगो, उसका नाम है अल्फा और बीटा, जिसको हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। जिसको क्या चीज के नाम से जानते हैं? शून्यक के नाम से, जीरोज के नाम से जानते हैं। उसी तरह द्विघात समीकरण में हम लोग जो है x का मान निकालते हैं तो उसको हम लोग जो है मूल के नाम से जानते हैं, अर्थात रूट्स के नाम से जानते हैं। हाँ जी, तो द्विघात समीकरण में भी और द्विघात बहुपद में भी हम लोग, तो द्विघात बहुपद में जो x का वैल्यू निकालते हैं उसका नाम है शून्यक, और द्विघात समीकरण में जो x का मान निकालते हैं उसका नाम है मूल। तो हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को अल्फा बीटा से सूचित करते हैं और द्विघात बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा सूचित करते हैं। और आप लोग सवाल में पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाय ए होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये कहाँ से आया। तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह बिहार बोर्ड बना करके पूछ लेता है। किस तरह? तो देखिए क्वेश्चन इस तरह, अगर खूब डीप में जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो दिखावे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। यानी आपको देखिए ये जो दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसका, ये जो है जनरल फॉर्म है, यानी कि ये व्यापक रूप है किसका? द्विघात समीकरण। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड और यही चीज यही से क्या करेंगे, इस 0 और बराबर को हटा दीजिए तो हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, है ना जी। तो हम लोग पढ़ते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना जी। जहां जो है ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपको द्विघात समीकरण में जो है इस तरह का सवाल पूछ भी सकता है बिहार बोर्ड, नहीं भी पूछ सकता। वैसे इंपॉर्टेंट है सीखना। हम आपको ये डिराइव करके दिखा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय कैसे आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए कैसे आता है। तो ये देखना आप सबके लिए जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, सिद्ध करके दिखा रहे हैं। लिखेंगे चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हम लोग द्विघात समीकरण में जो है विधि पढ़ते हैं। पहला विधि है, यानी समीकरण को हल करने की विधि पढ़ते हैं। पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है आपका ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा विधि है
द्विघाती सूत्र या जिसे जिसे श्रीधराचार्य का नियम हम लोग कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग जो है डिस्क्रिमिनांट या विवेचक के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर तो पूर्ण वर्ग में है, एक्स स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ए जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ए को हटाना पड़ेगा। हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग को देखना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ का संख्या पूर्ण वर्ग में है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग में नहीं है तो हम लोग पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर a है और एक्स स्क्वायर है। x तो पूर्ण वर्ग में है, लेकिन a जो है पूर्ण वर्ग में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, x होगा, है ना जी। उसी तरह a, इसीलिए a जो है पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, तो a को हटाना पड़ेगा। तो बताइए, a को हटाने के लिए प्रत्येक टर्म में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। a से क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी बट्टे ए एक्स प्लस सी बट्टे ए बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, ए से ए कट गया, यानी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टे ए एक्स प्लस सी बट्टे ए बराबर 0। ये हो गया। अब हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर जो 2ab जोड़ बी एस, यानी हम लोग जो है इसको बीच में प्लस रहेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, और यहाँ अगर माइनस रहता तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x, यानी a स्क्वायर प्लस फार्मूला होता है 2, a का वैल्यू कितना लेंगे x। अब b का वैल्यू आपको अपने मन में सोचना है कि b का वैल्यू हम क्या ले, जो इतना आ जाए b बटा a x। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो b तो लेना ही पड़ेगा और 2a ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया और b बटा a x बच गया। इसका मतलब b की जगह पर कितना लेना पड़ेगा आपको, b बटा 2a। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b बटे 2a का स्क्वायर। अब देखिए, ये चीज हम, ये सवाल में था ना, ये चीज हम अपने मन से लिए। तो जो चीज अपने मन से लेंगे, तो यानी प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर लिए हैं, तो इसको घटा देंगे, क्योंकि ये सवाल में है नहीं। देखिए, इससे ये पुर गया, इससे ये पुर गया, लेकिन ये हम फालतू का लिखे हैं पुराने के लिए, तो इसको भी क्या प्लस में है तो उतना ही चीज को हम लोग घटा देंगे, है ना जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर b बटा 2a को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब उसके बाद है प्लस c बटा a, तो c बट्टा a बराबर 0। अब देखिए, a स्क्वायर जो 2ab जोड़ b स्क्वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फार्मूला पर फिट हो गया, यानी ये हो गया क्या चीज, x प्लस b बट्टा 2a का होल स्क्वायर होता है ना जी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस b बट्टा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब इसको हम उस साइड उस पक्ष में ले जाएंगे, तो ये माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा b बटे। अब इसको जो है, इस दोनों को हम उस पक्ष में ले जा रहे हैं RHS में, LHS में माइनस में, RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b बटे 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में c बटे a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, इधर से होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब माइनस c बटे a। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो लघुत्तम होगा 4a स्क्वायर, यानी यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a बचेगा, 4a को c से गुना करेंगे तो माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, और x प्लस बी बटे 2a बराबर, इधर से प्लस माइनस रूट, और रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। देखिए, ऊपर वाला से तो रूट से हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला को 4a स्क्वायर है, इसको बाहर कर सकते हैं। और x प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, और a स्क्वायर का हो जाएगा
2a। अब इधर से क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके चल जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे इसीलिए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस b बटा 2a। अब देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, अब x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अब बट्टे हो जाएगा 2a। देखिए हम बीन का घटाव कर लिए, 2a का लघुत्तम 2a, तो ये ऊपर में यही चीज हो जाएगा और ये यही चीज हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सजा करके कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही है श्रीधराचार्य का नियम, या जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनांट या विवेचक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से देखिए दो गो वैल्यू निकलेगा, एगो होगा, एगो प्लस लेंगे एगो माइनस, तो ये हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और एगो वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो हम अभी बोले हैं आप लोगों को कि द्विघात समीकरण में जब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो वही x के वैल्यू के मूल का नाम है मूल, या जिसको रूट से बोलते हैं। और द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। तो एगो हो गया अल्फा का मान, एगो हो गया बीटा का मान। लिखेंगे अतः अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चलिए, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बीटा का मान यही माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और फिर जोड़, तो जोड़ बीटा का वैल्यू देखिए माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इनका क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे तो लघुत्तम 2a हो जाएगा, लघुत्तम 2a हो जाएगा। तो 2a है ये है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये से ये कट गया और यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b और बट्टे हो जाएगा 2a। तो 2 से 2 कट गया यानी आ गया माइनस बी बट्टे a। लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर आ जाएगा, देख लीजिए। लिखेंगे फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a गुणे बीटा का वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हो गया माइनस, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा। देखिए 2a से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर, तो सीधे हो जाएगा बी स्क्वायर।
आइए देखिए, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, उसके अंदर में जो संख्या है उसको लिख लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस, अब माइनस प्लस, अच्छा ये तो हाँ ये हट गया, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बट्टे 4a स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यानी आपको आ गया 4ac बट्टे 4a स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, और देखिए एगो ए से एगो ए कट जाएगा, यानी इसमें बचेगा c बट्टे ए लिख लेंगे। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, आपको देख लीजिए c बट्टे ये। तो हम लोग इस तरह जो है फार्मूला को ड्राइव करते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारे हम वीडियो बनाते रहते हैं, खास करके आप सबके लिए बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं। और आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हमें क्या कीजिए, और हमें सांत्वना दीजिए, ताकि मैं और सारे वीडियो को बनावे। ठीक है, हमको सपोर्ट दीजिए, जिससे बहुत सारे वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू, धन्यवाद।